अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज हट में आप सभी को वेलकम करते हैं। दोस्तों, लूमड़ी अरबी जुबान में लूमड़ी का नाम शोलिब है। यह बड़ी होशियार, चालाक और मक्कार जानवर है। बावजूद ज़ईफ तर होने से अपनी चालाकी से बड़े बड़े ताकतवर दरिंदों के साथ फिरती है और भूख लगने पर अपना पेट भी बड़े मक्कर और फरेब से भरती है। और वो इस तरह के वो जमीन पर लेटकर अपनी आंखों की पुतलियां फेर लेती हैं ताकि देखने वाला ये समझे कि ये मर गई है। इस हाल में कोई जानवर उसे मुर्दा समझकर उसके फरेब में आए तो फौरन उस पर झपटकर उसका शिकार कर लेती है और उसे हड़प कर लेती है। और उसकी एक चालाकी ये भी देखिए कि उसके बदन में जब चिड़ियां पड़ जाएं तो उनके अजाले के लिए उसकी तरकीब मुलाहिजा फरमाएं। अपने ही कुछ बाल नोच कर उन्हें मुंह में पकड़ लेती है और फिर तालाब का रुख करके पानी में दाखिल हो जाती है। पहले थोड़े पानी में ठहरती है, हत्ता कि चिड़ियां पानी से बचने के लिए लूमड़ी के जिसमें बाला की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। लूमड़ी फिर आहिस्ता गहरे पानी की तरफ बढ़ने लगती है और चिड़ियां सब के सब ऊपर की तरफ रुख कर जाती हैं, हत्ता कि लूमड़ी अपना सारा जिस्म पानी के अंदर डुबो लेती है। और उस वक्त सारी चिड़ियां जान बचाने को वहां से भी ऊपर चढ़ने लगती हैं और उन बालों में जो लूमड़ी ने अपने मुंह में पकड़ रखे होते हैं सब जमा हो जाती हैं। लूमड़ी जब देखती है कि वो सब के सब उन बालों में जमा हो गए हैं तो एकदम उन बालों को पानी में फेंक कर फौरन बाहर आ जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि एक शेर, एक भेड़िया और एक लूमड़ी शिकार को निकले। तीनों ने एक गधा, हिरन और एक खरगोश शिकार किया। शेर ने भेड़िए से कहा कि तुम इनकी तकसीम करो। भेड़िए ने कहा कि गधा आपका, हिरन मेरा और खरगोश लूमड़ी का। शेर को गुस्सा आ गया कि मेरे होते हुए ये हिस्सेदार बन बैठा है। उसने भेड़िए को थप्पड़ मारकर वहीं हलाक कर दिया और फिर लूमड़ी से कहने लगा कि ले तू तकसीम कर। लूमड़ी ने कहा, हुजूर, गधा आप इस वक्त खाइए, हिरन शाम को खाइएगा और खरगोश से सुबह नाश्ता कीजिएगा। शेर उस तकसीम से बड़ा खुश हुआ और कहा, ए लूमड़ी, ऐसी अच्छी तकसीम तुमको किसने सिखाई? लूमड़ी बोली, भेड़िए के हाल ने। दोस्तों, और सुनिए लूमड़ी की चालाकी। शाफी कहते हैं कि एक मर्तबा हम सफर कर रहे थे कि रास्ते में हमने खाना खाने के लिए दस्तरखान बिछाया तो मुर्गिया सालम भुनी हुई लाई गई कि नमाज मगरिब का वक्त हो गया। हमने सब कुछ इस तरह छोड़कर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। हमारे नमाज पढ़ते हुए एक लूमड़ी आई और एक मुर्गी उठाकर ले गई। नमाज पढ़कर हमने बहुत अफसोस किया। इतने में वही लूमड़ी मुंह में मुर्गी पकड़े हुए आई और कुछ दूर उस मुर्गी को रखकर चली गई। हम दौड़े के मुर्गी को उठा लाए। हम जो उधर दौड़े तो लूमड़ी फिर नमूदार हुई और हमारे दस्तरखान से दूसरी मुर्गी भी उठाकर ले गई। उसके बाद हमने जो पहली मुर्गी को देखा जो वो दोबारा आकर फेंक गई थी तो वो दरअसल एक बोसीदा कपड़ा था जिसे लपेटकर मुर्गी की शक्ल बना दिया गया था। गोया उस चाल से लूमड़ी हमारी दोनों मुर्गियां ले गई। दोस्तों, एक और वाकया सुनिए। एक शेर बीमार पड़ गया तो सारे दरिंदों ने उसकी बीमार पुरसी के लिए हाजिरी दी मगर लूमड़ी न आई। भेड़िए ने शेर से उसकी चुगली खाई के देखिए उसकी बीमार पुरसी के लिए लूमड़ी नहीं आई। शेर ने कहा, अच्छा, जब वो आए तो मुझे बता देना।
پھر جب وہ آئی تو بھیڑیے نے بتایا کہ لومڑی آئی ہے۔ شیر نے غصے میں پوچھا کہ تم آج تک میرا حال پوچھنے کیوں نہ آئی؟ تو اس نے کہا حضور میں تو آپ کے مرض کا علاج تلاش کر رہی تھی۔ شیر نے پوچھا تو پھر کون سی دوا تم نے ڈھونڈی؟ وہ بولی حضور بھیڑیے کی ٹانگ کی ہڈی کا بھیجا آپ کے مرض کا شافی علاج ہے۔ چنانچہ اس وقت شیر نے بھیڑیے کی ٹانگ پر پنجہ مارا اور اس کی ہڈی کا بیجا نکال کر کھایا۔ بھیڑیا بیچارہ زخمی ہو کر باہر نکلا تو لومڑی بھی باہر نکلی۔ بھیڑیے کی ٹانگ خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ لومڑی نے اسے دیکھ کر کہا اے سرخ جراب پہننے والے، بادشاہوں کے پاس بیٹھو تو ذرا سوچ کے منہ سے کچھ نکالا کرو۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔